भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा गोपालगंज जिलाधिकारी हुए सम्मानित। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दिनांक 25 जनवरी 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पदाधिकारी गोपालगंज, तत्कालीन जिलाधिकारी सब जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैमूर को बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 में बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के पीछे क्या है मामला, आइए सुनते हैं जिला पदाधिकारी द्वारा। को अवगत कराना चाहेंगे कि कैमूर एक नक्सल प्रभावित जिला रहा है और हमारा एक कंस्टिट्यूएंसी पूरी तरह नक्सल प्रभावित जिला रहा है और चुनाव से पहले कई केन बम मिले, कई लोगों का आवागमन वहां देखा गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले लोगों का आत्मविश्वास जीतने का कार्य किया कि विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गाँवों में हम अपने जो सरकारी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भेज करके लोगों का विश्वास हमने जीता। इस पूरे चुनाव में हमें 35 बूथ शिफ्ट करना पड़ा, दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, जो कि सुरक्षा कारणों से मुख्यतः था। लोगों को आने जाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार हमने परिवहन की सुविधा मुहैया कराई। जगह जगह पे टॉयलेट, जगह जगह पे लोगों को शेड उपलब्ध कराया और कहीं किसी को असुविधा नहीं हो, पानी की व्यवस्था हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और ये लोगों का साथ था और लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास था, जिसमें लोग सामने आए और पूरे कैमूर जिला में जो वोटर टर्नआउट इलेक्शन में 4% बढ़ा, जो कि पिछले विधानसभा के चुनाव से 4% ज़्यादा, ये बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही हमने जो जेंडर रेशियो है, हमारे सेंसस का जेंडर रेशियो 920 था और हमारे इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 905 से भी कम था, जिसको कि हम लोगों ने ठीक करके 920 रखा। इस दोनों कार्य के लिए और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में और यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं इस पुरस्कार में अपने सभी पदाधिकारी जो हमारे चुनाव में संलग्न थे, सभी कर्मी जिन्होंने सहयोग किया, वहाँ की जनता, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे विश्वास लोगों का विश्वास रहा, नक्सल प्रभावित होने के बाद भी बिल्कुल लोगों का विश्वास रहा। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नक्सल प्रभावित इलाके में सवेरे 7 से मात्र दिन के 3 बजे तक चुनाव हुआ और उसमें भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने विश्वास जताते हुए मतदान किया। उस विषय आपने पहले किया? हमने सबसे पहले किया कि जितना भी पोलिंग स्टेशन था जहां लोग नहीं आते थे मतदान के लिए, उन सभी पोलिंग स्टेशंस की हमने लिस्ट निकाला जहां VTR मेरा कम था। उन सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने पदाधिकारियों को कई ग्रुप में बांट करके लोगों को भेजा कि जाइए बात कीजिए। कई जगहों पे मैं और SP साहब स्वयं गए कि वहाँ देखें कि किसी से क्या, किसी व्यक्ति से किसी को डर है या नक्सल से डर है या उनको मतदान करने में कोई असुविधा है या उनको कोई ग्रीवांस है सरकार के प्रति या वहाँ के प्रशासन के प्रति, इस कारण से मतदान नहीं कर रहे हैं। तो सभी को हम लोगों ने नोट डाउन किया और नोट डाउन करने के बाद लोगों की समस्याओं को हमने सलटाया और ऐसे अपराधी छवि के व्यक्ति या जो ऐसे उत्पाती तत्व थे, सभी लोगों की लिस्ट हमने बनाया। फिर लिस्टिंग से हमने 107, 110 की कार्रवाई किया, लोगों को वार्न किया और अंततः जितने भी उत्पाती तत्व थे से वो अलग हो गए और लोगों का जैसे ही विश्वास प्रशासन के प्रति बढ़ा तो उसमें फिर लोग आगे आए और हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ा। एक सर यहाँ से गए अधिकारी गए हुआ है शिक्षा विभाग, हमने उनसे बात किया कि भाई कैसे क्या हुआ। रात तो बताया हमसे कि सबसे पहले वो अधिकारियों में भरोसा किया उन्होंने और किसी को ये नहीं किया, डांटे नहीं और अंदर तक घुस गया। अंदर तक जाने के बाद ही सारे लोग दिल खोल कर काम किए। बिल्कुल मेरे सारे अधिकारियों ने, कर्मियों ने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से काम किया, तभी हमारा पूरा जिला इतना आगे रहा। और मेरे कार्य करने की शैली रही है कि जिनमें जिस पदाधिकारी और कर्मी में जो क्षमता है वो अपने क्षमता का बेहतर प्रयोग करें। फिर प्रशासन इतना कैसे? डॉक्टर का मूल कर्तव्य होता है
कि किसी बीमारी को जड़ से पकड़ना और उस बीमारी का जड़ से इलाज करने का प्रयास करना। तो मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ कहीं कहीं कौन सी बीमारी है, कौन सी खामी हमारे प्रशासन में है, उस खामी को हम जड़ से यदि दूर कर दें तो निश्चित रूप से जनता का कल्याण भी होगा, हमारे इस ज़िला का कल्याण होगा और लोग काफ़ी अच्छे मनोबल से काम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत मेडिकल प्रोफेशन में जनरली हम उन्हीं लोगों की मदद कर पाते हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन इस प्रशासनिक पेशा में प्रशासनिक जो हमारी सेवा है इसमें हम उन सभी लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं भी आते हैं, जो कहीं दूर हैं, हमें बस जानकारी मिले कि उनको इस सेवा की ज़रूरत है, वहाँ हमारा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।